अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, आज इसकी एक्सरसाइज 6.1 इसके मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये इक्वल है 2 पावर n, यहाँ पे 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है और इसको प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब इस साइड को सिंप्लीफाई करके हमने इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब 2n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल ओपन करूंगी। जैसा कि हमें ये पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n n-1 n-2, इसी तरह अप टू सो ऑन प्रोडक्ट, फिर हम इसको 3 2 अप टू सो ऑन 1 तक, यानी कि 6 5 4 3 2 1 तक लिखते हैं। अब यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो वही वैल्यू जो यहाँ पे होती है हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 2n आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करते जाएंगे 1 1 इसके प्रोडक्ट में से, 2n-1, फिर 2n-2, फिर 2n-3, फिर इसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2n-4 अप टू सो ऑन, लास्ट पे इसकी मैं ये टर्म्स लिख लेती हूँ 6 5 4 3 2 और 1 तक। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि फैक्टोरियल वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर दिया है। और डिवाइड में क्या था, n फैक्टोरियल, इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल। अब इसमें से इवन नंबर्स और ऑड वाली वैल्यूज को हम अलग कर लेंगे। 2n इवन है, इसको लिख लेंगे 2n, इसमें फिर इवन जिसमें दोनों इवन हो, ये 2n और -2 ये इवन है, इसमें 1 था इस वजह से ये ऑड है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-4, और यहाँ से अगर हम ऑड इवन पहले हम लिख रहे हैं तो इवन में क्या आ जाएगा 6 4 और 2। ये मैंने सारे इवन नंबर्स को अलग कर लिया है और बाकी अब जो ऑड नंबर वाली वैल्यूज रह गई हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब 2n-1 है, इसके बाद यहाँ पे 2n-3 है, और बस यही दो ऑड नंबर्स थे। और इसके बाद इस साइड पे ऑड नंबर में क्या आ रहा है 5 3 और 1, ये लिख लेंगे। और डिवाइड में ये जो n फैक्टोरियल है इसको इसी तरह n फैक्टोरियल ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो इवन नंबर्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n यानी कि यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 2n है ना, तो इसका मतलब है 2 की पावर n कॉमन आएगी। जैसे हमारे पास n टाइम्स वैल्यूज होती हैं ना, तो हम उसमें से n कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 2 की पावर n कॉमन आएगी। बाकी अंदर जो वैल्यू रह गई अब उसको लिख लेंगे, 2 कॉमन आ गया, n रह गया, अब यहाँ पे n-1 रह गया क्योंकि 2 तो बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे n-2 रह जाएगा। यहाँ पे जब 2 कॉमन गया 3 रह गया, और 2 2s are 4 होता है, 2 1s are 2, बाकी ये वैल्यू रह गई। और इस साइड पे जो वैल्यू है इसको अब देखें मैं प्रूफ में दिखा देती हूँ किस तरह से लिखा गया है इसको। यहाँ पे 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1, तो हम इसको अब रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में लिख लेंगे। इस तरह से इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-3, और फिर क्या आ जाएगा 2n-1, इसको अरेंज करके लिख लिया है। और डिवाइड में क्या है n फैक्टोरियल, और इस n फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये तो 2 पावर n आ जाएगा, ये n n-1 n-2 अप टू सो ऑन ये 1 तक, ये किसका फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल है। और ये वाली जो वैल्यू है इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये चेंज n फैक्टोरियल हमने क्यों किया है, ताकि नीचे वाला n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो और हमारा ये वाला आंसर, प्रूफ वाला जो आंसर है वो मिल जाए हमें। तो अब ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 पावर n इंटू 1 3 5 अप टू सो ऑन। अब लास्ट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट से पिछली वैल्यू ना भी लिखें तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये प्रूव हो गया है। अब यहाँ पे लिख भी दें तब भी ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यही थी, मैं स्टार्ट में एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये इसकी राइट हैंड साइड थी। तो यही हमने प्रूफ किया है। यहाँ पे करना था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है।
इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2। अब बुक में यहाँ पे n नहीं लिखा गया था, ये आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसके साथ n भी दिया गया है। अब हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है कि 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। तो जैसे हमने वहाँ पे 2n फैक्टोरियल को ओपन किया था, अब हम यहाँ पे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पहली टर्म 2n माइनस 1, फिर अगली टर्म क्या होगी 2n माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि -1 और -1 वो -2 हो जाएगा। फिर इससे अगली टर्म क्या होगी 2n माइनस 3 और अगली टर्म होगी 2n माइनस 4। इसी तरह अप टू सोन 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। इसी तरह हमने इसको कर लिया और डिवाइड में n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जिस तरह पहले पार्ट में किया था, इवन नंबर्स को अलग कर लेंगे, ऑड नंबर्स को यहाँ से अलग कर लेंगे। तो अगर हम इसमें इवन देखें तो इवन कौन सा है, इसमें ये 2n माइनस 2 है, तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ। और इवन इसमें जिसमें दोनों नंबर्स इवन है 2n माइनस 4 था ये, और यहाँ से इवन है 6, 4 और 2। ये मैंने सारी इवन वैल्यूज़ को अलग कर लिया, बाकी इसमें ऑड रह गई। यानी कि ये इसमें 1 था, 2n माइनस 1 आ जाएगा, फिर इसमें 2n माइनस 3 अप टू सोन, यहाँ पे 5, 3, 2 और 1 रह जाएगा। तो ये इसमें ऑड वैल्यूज आ गई। डिवाइड में n फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पे ये जो इवन वैल्यू है, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2n था ना यहाँ पे, तो हमने 2n कॉमन लिया था। अब ये 2n माइनस 1 था, तो यानी कि इसमें से जो कॉमन है वो 2n माइनस 1 है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझने वाला, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने बच्चों। देखिए यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल हमने ओपन किया था ना, तो यहाँ 2n था, तो 2 पावर n कॉमन आया था, n टाइम्स था। और ये क्या है, ये है 2 पावर n माइनस 1, तो इसमें से 2 पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से जब 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, n माइनस 1 कॉमन चला गया, और यहाँ पे बाकी क्या रह गया 2, यानी कि कॉमन लिया हमने, n माइनस 1 रह गया। इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो n माइनस 2 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये तो यहाँ पे 2 3s are 6, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। बाकी ये वैल्यूज रह गई, क्योंकि ये अप टू सो ऑन 1 तक तमाम वैल्यूज थी, तो इनमें 2 पावर n माइनस 1 कॉमन था। और इसको चेंज नहीं करना, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3, 2 और 1 तक, इसको एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पे डिवाइड में क्या है n फैक्टोरियल, यहाँ पे डिवाइड में n फैक्टोरियल, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अगर हम प्रूव में देखें, इसके प्रूव में देखें n फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे जस्ट n है, तो n फैक्टोरियल हमने अब डिवाइड से ख़त्म करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे 2n माइनस 1 है, इसको n का फैक्टोरियल बना के, n फैक्टोरियल कैसे बनेगा, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो 1 तक। तो इसके अंदर n नहीं है, हम n के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n के साथ डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे n के साथ डिवाइड। तो ये वाली बाकी वैल्यू एज इट इज n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3, 2 और 1, इस सारी वैल्यू को एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे ये वाली, ये डिवाइड इस पूरे के साथ था, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3, ये इसमें ओड थी, 2 नहीं आना, 2 इधर आ गया था, तो 5, 3 और 1 रह जाएगा, क्योंकि ओड वैल्यूज को अलग किया था, तो 2 इसमें नहीं, वो इधर आ गया था। अब यहाँ पे ये ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ तो 2n माइनस 1 और इसके अंदर n और n फैक्टोरियल बन जाएगा। n माइनस 1, n तो नहीं आएगा बल्कि जस्ट n फैक्टोरियल, ये यहाँ पे ये n फैक्टोरियल बन गया। और ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह लिख लेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5, 3 और 1 ऑड वैल्यूज थी। डिवाइड में यहाँ पे था n और n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कट जाएगा और बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2n माइनस 1 और नीचे n रह जाएगा और साथ ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू जो प्रूव में है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे प्रूव में जो लिखी गई है 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 तक। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये इसकी राइट साइड थी और आंसर इसी के इक्वल प्रूव हो गया है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्वेश्चन 5 में दो पार्ट्स हैं, दोनों में n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे इसमें से, ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें। n और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये वैल्यू डिवाइड है तो इधर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना नीचे वाली वैल्यू को, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 और 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। n वाली तमाम वैल्यूज़ को मैंने एक साइड पे कर लिया है ताकि हम इसमें से n फाइंड कर सकें। अब n माइनस 3 नीचे n माइनस 4 है, अगर n माइनस 3 को मैं एक्सपेंड करूं फैक्टोरियल को, तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, n माइनस 4 फैक्टोरियल होगी। इसी तरह 4 वाले को तो नहीं करेंगे क्योंकि अगली टर्म 5 होगी, वो इसमें नहीं है। जैसे ये हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, तो क्या होता है 4, 3, 2 और 1 होता है, तो 4 और बाकी यहाँ से यहाँ तक ये 3 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 3 को हमने n और n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख दिया। 3 और 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, तो ये इसमें से कैंसल आउट, बाकी यहाँ पे n इंटू n माइनस 3 और यहाँ पे 3 6 18, ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे n को, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 18 था, इस साइड पे ले आएंगे माइनस 18, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स बना लेंगे और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे माइनस 6n प्लस 3n, माइनस 6n में से 3n निकालेंगे, माइनस 3n आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18n स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अब पहली दोनों वैल्यूज़ में से इन दो में से n कॉमन, अंदर n माइनस 6 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, 3 6 आर 18, यहाँ पे n माइनस 6 रह जाएगा। n माइनस 6 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी n प्लस 3 अंदर रह जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आ गई n की, क्योंकि दोनों यहाँ पे दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ हो गई हैं, लेकिन n की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही हमने लेनी है, क्योंकि फैक्टोरियल में हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। तो जस्ट इसका आंसर n इज इक्वल टू 6 होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें दिया गया है n फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे रेशो है दरमियान में, अगर मैं ये लिखूँ कि a रेशो b है, तो इसका मतलब क्या होता है a डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। n फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो रेशो ख़त्म करें तो यहाँ पे डिवीजन का साइन आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या था n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे भी रेशो है, तो इसका मतलब क्या है 36/2 इसको लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, और इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल बन जाता है जब भी मल्टीप्लाई का साइन करते हैं हम। तो यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 आ जाएगा। और अब यहाँ पे n और ये n माइनस 1 है, तो n को हम n और n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n माइनस 3 ऊपर है, अब यहाँ पे n माइनस 3 से अगली टर्म क्या होनी है n माइनस 4, क्योंकि यह n माइनस 4 है, तो इसको भी हम लिख लेंगे n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़, n माइनस 4 फैक्टोरियल भी एज इट इज़, n माइनस 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। क्योंकि इनकी अगली टर्म लिखें तो इसकी अगली टर्म 5 बनती है और इसकी अगली टर्म 2, वो इसमें थी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर वाली टर्म्स को एक्सपेंड किया है। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, n माइनस 1 कैंसल आउट, बाकी n और n माइनस 3 रह गया इज इक्वल टू 18। तो ये वही सेम पार्ट 1 की तरह वही इक्वेशन बन गई है, n माइनस 3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बच्चों इसके बाद सेम वही स्टेप्स थे जो हमने पार्ट 1 में किए थे। यहाँ पे माइनस 18 हो जाएगा, फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस 3n और मल्टीप्लाई करने से माइनस 18n स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस 6n और 3n इसके फैक्टर्स n कॉमन लेंगे, अंदर n माइनस 6, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 6 आर 18 होता है, n माइनस 6 दोनों में कॉमन था, अंदर n प्लस 3 रह गया। अब n की एक वैल्यू माइनस 3 और एक वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो n हम ले लेंगे 6, क्योंकि फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, ये मैंने स्टार्ट में बताया था। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पार्ट्स लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका पहला पार्ट ये है, ये फैक्टोरियल के सारे थ्योरम्स हैं इस क्वेश्चन 6 के अंदर। 2n फैक्टोरियल इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, प्रूफ करेंगे। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया, क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में किया था, सेम उसी तरह अब 2n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहले क्या आएगा 2n और फिर 2n माइनस 1, फिर नेक्स्ट टर्म इसमें होगी, जैसे हम n माइनस 1 n माइनस 2 n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, इसी तरह आप 2n को कर रहे हैं 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 4 अप टू सोन 6 5 4 3 2 1 तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें से इवन टर्म्स को अलग कर लेंगे और ऑड टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो इसमें ये 2n इवन है और 2n माइनस 2 है, फिर 2n माइनस 4 है और यहाँ पे इसके अंदर 6 4 और 2, ये मैंने सारी इवन टर्म्स को इसमें से अलग कर ली है। अब बाकी ऑड टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो 2n माइनस 1 इसमें ऑड है, नेक्स्ट यहाँ पे ये 3 वाली ना, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 2n माइनस 3 और यहाँ पे ऑड है 5 3 और 1, तो इसको अलग कर लिया। अब ये जो पहली टर्म है इसमें 2 कॉमन है, 2 सब में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ तक 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2n था तो इट मीन्स हमने 2 पावर n कॉमन लेनी है। यहाँ से जब 2 कॉमन गया n रह गया, यहाँ से 2 कॉमन n माइनस 1 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन n माइनस 2 रह गया, यहाँ पे 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 1 जार 2, बाकी ये वैल्यू रह गई 2 कॉमन लेने के बाद। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने ऑड वाली को इसी तरह एज इट इज़ लिख लेना है, जिस तरह ये यहाँ पे है 5 3 और 1। अब यहाँ पे 2n इसी तरह यहाँ पे प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रूफ में क्या है n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे ये n माइनस 1 n माइनस 2 ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, ये n फैक्टोरियल बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं। और अब इस वैल्यू को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, तो यानी कि इसमें पहले लिख देंगे हम इस साइड से इस तरह 1 3 5 अप टू सोन, फिर ये आखिरी टर्म लिख देंगे 2n माइनस 1, इससे पीछे ये वाली टर्म होनी है 2n माइनस 3, तो यहाँ पे जस्ट वो एक ही टर्म लिख रहे हैं तो इस वजह से एक टर्म ही लिख देंगे। सो प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमने लेफ्ट साइड को लेना है और इसके इक्वल राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये वाली साइड ले लेते ना n प्लस 2, तो उसमें n फैक्टोरियल n माइनस 1 ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये बनानी मुश्किल हो जानी थी। ये टर्म है, इससे हम n प्लस 2 फैक्टोरियल ईजिली बना सकते हैं, तो इस वजह से हमने इस साइड को हल करना है। बुक में यहाँ पे लास्ट पे फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल एक टर्म है, फैक्टोरियल के साथ टर्म है, फैक्टोरियल के साथ एक टर्म है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये n प्लस 1 है और यहाँ पे हम n फैक्टोरियल n माइनस 1 है ना सब में, तो यहाँ पे भी n माइनस 1 बनाने के लिए n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं n, और इससे अगली टर्म क्या होगी n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ही जस्ट एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे ये वाला n इसी तरह, और इस सेकंड टर्म को बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लिख लेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2n माइनस 1। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसमें n माइनस 1 को पहले लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे क्योंकि सब में n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 पहले और फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम देखें n प्लस इस इन सब में से कॉमन क्या है, तो बल्कि पहले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये n और एक ये n था, n प्लस 1 आ जाएगा, n और n यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो सेकंड टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1, और ये जो लास्ट टर्म है इसको लिख सकते हैं हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 n माइनस 2 ये किसका फैक्टोरियल है, ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल था यहाँ पे, और तो यहाँ पे भी हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल सब में ये सेम बना लिया है ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। तो अब हम यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल तमाम वैल्यूज़ में है, तीनों में था, इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। अब अंदर यहाँ पे n स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस 2n माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू बाहर आ गई है n माइनस 1, तो सिर्फ प्लस 1 रह गया। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू है n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी, इसमें से n कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 2 रह जाएगी,
ये वैल्यू रह गई है। अब हमने इसको अरेंज करना है ताकि हम इसको n+2 का फैक्टोरियल बना सकें। तो फैक्टोरियल तो बन गया है, जस्ट अब हमने इसको अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले क्योंकि n+2 का फैक्टोरियल है तो n+2 आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ये है। फिर इसके बाद n+1 आएगा, फिर इसके बाद n आएगा, फिर इसके बाद n-1 आ जाएगा, फिर n+1 आएगा इसके अंदर, बल्कि n+2, फिर हमने n+1 लिख लिया, n और n-1, तो सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। लेट्स सपोज अगर मैं n यहाँ पे 2 लूँ तो 3 + 2 5 आएगा, 3 + 1 4, यानी कि 5 4। तो ये बड़ी से छोटी वैल्यूज़ इस तरह से बनेंगी। आप कोई सा n नंबर लेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? अब ये फैक्टोरियल है n+2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं n+2 का फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने बच्चों सेम वैल्यू बनानी है इन सब के अंदर। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे r फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे r-1 हमने इस चीज़ को देखना है, क्योंकि ऊपर तो सेम है, ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होनी, दोनों में सेम रहनी है। n फैक्टोरियल r है और यहाँ पे r-1 है, तो क्या r फैक्टोरियल से r-1 बन सकता है? क्योंकि r की अगली टर्म क्या है? r-1 है, तो r और r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू n-r फैक्टोरियल एज इट इज़। अब इसमें n फैक्टोरियल ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, r-1 फैक्टोरियल इसी तरह। अब यहाँ n-r फैक्टोरियल है, तो अगर हम इसकी अगली टर्म देखें तो n-r+1, इसमें से -1 करेंगे तो +1 -1 0 हो जाएगा। बाकी n- फैक्टोरियल जो इसमें है तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो ये वाली टर्म भी बन जाएगी n-r+1 ये वाला, और इससे अगली टर्म क्या होगी? n-r+1 -1 और साथ इसका फैक्टोरियल। तो ये तो कट जाएगा, बाकी n-r फैक्टोरियल रह जाएगा। अब हमने दोनों कैल्शियम में कॉमन यानी कि सेम वैल्यू बना ली है। r को एक्सपेंड किया r-1, तो r-1 फैक्टोरियल ये था। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, इसकी अगली टर्म तो n-r और -1 होती, वो इसमें नहीं थी, लेकिन इस साइड पे अगर n-r+1 था तो इसकी अगली टर्म क्या होनी है? -1, तो +1 -1 0, n-r फैक्टोरियल इसमें था तो वो टर्म बन सकती है। इस वजह से हमने इस तरह इसको एक्सपेंड किया। अब कॉमन ऊपर n फैक्टोरियल था, कॉमन आ गया, नीचे दोनों में r-1 फैक्टोरियल ये सेम है, कॉमन सेम बनाया ताकि हम कॉमन ले सकें। यहाँ n-r फैक्टोरियल और यहाँ पे भी क्या है? n-r फैक्टोरियल, ये सेम वैल्यूज थी, कॉमन आ गई यहाँ पे। बाकी अब 1 रह गया, यहाँ पे r रह गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो बाहर आ गई, सिर्फ r रह गया। और यहाँ पे ऊपर 1 रह गया, यहाँ से r-1 फैक्टोरियल और ये n-r फैक्टोरियल बाहर आ गया। बाकी ये टर्म रह गई है n-r+1, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये जो बाहर कॉमन वाली टर्म है इसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह ही लिख लेंगे, n-r फैक्टोरियल। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आता है r और n-r+1, r कैंसल आउट, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? n-r+1, इसमें ये टर्म कैंसल आउट और यहाँ पे r आ जाएगा। तो ये r प्लस माइनस था, कैंसल आउट। अगर हम प्रूफ में देखें तो यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे n+1 को मैं पहले लिख लूँगी और इस n फैक्टोरियल को बाद में। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले r फैक्टोरियल है, तो हम अब देखते हैं r को पहले लिखेंगे और फिर r-1 का फैक्टोरियल लिख लेंगे, फिर n-r+1 का फैक्टोरियल है, तो इस वजह से अब हमने इस टर्म को n-r+1 को पहले और बाकी यहाँ पे ये बचता है n-r, इसकी अगली टर्म ये आ जाएगी। तो अगर अब हम इसको देखें तो ये ऊपर किसका फैक्टोरियल है? n+1 का फैक्टोरियल है, ये r-1, फिर इसी तरह r-2 अगली टर्म इसकी बनती है, तो ये r फैक्टोरियल है। और ये किसका फैक्टोरियल है? n-r+1 का फैक्टोरियल है, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें राइट हैंड साइड को ले लेंगे और आंसर प्रूव करेंगे कि इस साइड के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड है n-1 n-2 अप टू so on r+1। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर तो हमें n फैक्टोरियल चाहिए और नीचे r फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे n-2 n- अप टू so on r+1। तो r+1 की अगली टर्म क्या होगी? r+1 -1 होगी, यानी कि r इसके अंदर नहीं है, तो हमें
हमें r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और r फैक्टोरियल से डिवाइड भी। तो अब ये ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे r फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक ये सारी टर्म n फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है r फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल। ये राइट साइड को लिया है तो ये लेफ्ट साइड के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और आंसर प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब यहाँ पे ऊपर हमें n फैक्टोरियल चाहिए, ये टर्म साथ हमने ख़त्म करनी है। तो हम नीचे वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे ताकि ये टर्म ख़त्म हो और ऊपर सिर्फ n फैक्टोरियल रह जाए। और यहाँ पे हमें n माइनस आर फैक्टोरियल भी चाहिए, तो हम यहाँ पे अब इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। n माइनस आर प्लस 1 है और इसकी अगली टर्म क्या होगी, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 होगी, ये होगी। अब इसमें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल रह जाएगा और इसमें ये प्लस 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल रह जाएगा। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। हमने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। अब इसमें ये कहा गया है कि 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15। तो हमने 33 फैक्टोरियल को सबसे पहले एक्सपेंड करना है, इसमें आ जाएगा। तो 33 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 33, फिर इसके बाद 32, फिर 31, 30 और इसी तरह अप टू 100 हम इसको लास्ट तक अगर लिखें तो 4, 3 और 2, 1 तक हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि 33 फैक्टोरियल किससे डिविजिबल है, 2 से। तो अब इसमें जिन नंबर्स को 2 की पावर में लिख सकते हैं ना उसको हम लिखेंगे। 33 तो इसी तरह आ जाएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, 31 को नहीं लिख सकते, इसी तरह 30 को भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे बेशक आप इसके फैक्टर्स बना के चेक भी कर लें, 30 को हम नहीं लिख सकते। इसके बाद इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं, तो वो 16 है। तो यहाँ पे हम 16 भी लिख लेते हैं। 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह लास्ट यहाँ पे 8 भी है, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 और फिर 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और फिर बाकी वैल्यूज़ को इसी तरह 3 और 2 पावर, ये जो 2 है इसको 2 पावर 1 लिखेंगे तभी 2 आएगा और यहाँ पे 1। तो इन तमाम नंबर्स यानी कि 33 से लेकर 1 तक जिन नंबर्स को हम 2 की पावर में लिख सकते थे उनको लिख लिया। पावर वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 5, फिर इसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर इसके बाद ये 1 है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे लिख लेंगे 33, 31, 30 अप टू 100, ये 1 तक तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर इसकी पावर को ऐड करें तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और ये 3 13 और 2 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 15 और इसके साथ 33, 31, 33, ये 30 अप टू 100 तक आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 पावर 15 है ये इस 33 फैक्टोरियल का डिविजिबल है, इससे डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से कोई नंबर लिखूं, लेट्स सपोज ये 2 6 को अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा 2 3s are 6। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऐसे कटिंग करें तब भी आंसर क्या आता है 3, 2 से कट जाएगा बाकी 3 रह जाएगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू इसमें मैटर नहीं करती, हमें ये पता चल जाता है कि इसका डिविजिबल क्या है। तो सो हम लिख देंगे लास्ट पे 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 50। लास्ट में इस तरह से लिख देंगे हेंस 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। अब इसमें ये कहा गया है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर है और यहाँ पे n प्लस 1 ये फॉर्म गिवन है। अब इसमें हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और आंसर ये प्रूव करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को पहले अरेंज कर लिया। इसमें बड़ी वैल्यू 2n थी, फिर 2n माइनस 1, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 1 और n। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे सबसे पहले। लेट्स सपोज अगर n इसमें मैं 3 या 4 लेट कर लूँ, n 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2s are 4। अगर n यहाँ पे 2 लेट करूँ तो यहाँ पे जिस तरह हमने 2 किया है तो 2 2s are 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 आना है। इसी तरह यहाँ पे n हमने 2 लेट किया हुआ था तो 2 प्लस 2 अप टू 100। इस तरह n हमने इस तरीके से लेट करना है कि हमारे पास नंबर्स बड़े से छोटे की तरफ आए।
तो यहाँ पे 2n, फिर 2n-1, फिर n+2, फिर n+1 और फिर n आ जाएगा। इन नंबर्स को अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ये तो 2n फैक्टोरियल ऊपर बनाना है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल है। ऊपर स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे, बल्कि स्क्वायर बनाने के लिए नीचे n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 2n-1 अप टू सो ऑन n+2, n+1 और इससे अगली टर्म क्या है n की अगली टर्म क्या होगी n-1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है हमने n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। तो अब ये ऊपर 2n का फैक्टोरियल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, और ये n-1 फैक्टोरियल 2 दफ़ा है तो इसको n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। इसमें यह कहा गया है n फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। अब ये कहा गया है कि क्या ये नंबर जो है ये नॉट डिविजिबल है इन नेचुरल नंबर्स 2 और n के दरमियान। अगर हम n फैक्टोरियल को देखें तो हमें पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन 3, 2 और 1 तक, यानी कि n और n से छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक प्रोडक्ट क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल कहलाता है। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो n फैक्टोरियल है ये डिवाइड करता है तमाम नेचुरल नंबर्स को, n बिलोंग कर रहा होता है n से। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि n फैक्टोरियल प्लस 1 है, दो नंबर्स का सम है, तो वो इस 2 और n को डिवाइड नहीं करता। तो इसकी रीज़न ही यही है, हम यहाँ पे लिख देंगे n फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल by any natural number between 2 and n। तो ये जो नंबर है ये 2 और n के दरमियान किसी भी नेचुरल नंबर को डिवाइड नहीं करता, बिकॉज इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज बोथ दो नंबर्स अगर हम देखें x प्लस वाई, या फिर ये भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल प्लस 1, बिकॉज बोथ आर नॉट डिविजिबल बिटवीन 2 एंड n, क्योंकि दोनों नंबर्स 2 और n को डिवाइड नहीं करते। n फैक्टोरियल तो तमाम नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करता है, लेकिन ये जो प्लस 1 है ना ये इस नंबर को डिवाइड नहीं करता, दो और n, यानी कि 2 और n के दरमियान नेचुरल नंबर्स को डिवाइड नहीं करता। इसकी रीज़न यही है, तो हम दो नंबर्स खुद से कह देंगे कि वो x प्लस वाई हैं, तो वो इसको 2 और n को डिवाइड नहीं करते। या फिर ये भी कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है वो इन नेचुरल नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा जो 2 और n के दरमियान होंगे। अगर सिर्फ n फैक्टोरियल पूछा गया होता तो वो तो तमाम नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डिवीजन थी वो पॉसिबल थी। इसके बाद इसका क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों ये वाला। अब इसमें ये कहा गया है कि n फैक्टोरियल लेस आर इक्वल देन n पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डॉट है ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो हम इसके दो पार्ट्स बना के इसको सोल्व करेंगे। दो पार्ट्स कैसे, यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे करना है हमने इसको। एज वी नो डैट, हमें पता है कि कोई भी अगर हम नंबर ले लेना तो वो हमेशा n लेस आर इक्वल देन n, इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि 10 जो है वो लेस आर इक्वल देन 10 है, एक कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई करनी है कि 10 जो है वो 10 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसमें से हम ये कर दें कि n-1 ले लें, n-1 भी क्या होगा, लेस आर इक्वल देन 10 होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10-1 कर दूँ तो वो क्या आएगा, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, 9, तो 9 भी क्या होगा 10 से लेस ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर n यहाँ पे हम 2 कर दें, 10-2, तो तब भी आंसर 10 से लेस ही आना है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा वो। n-2 भी क्या होगा, लेस देन n होगा। इसी तरह n-3 भी क्या होगा, लेस आर इक्वल देन n होगा। अप टू सो ऑन हम कह सकते हैं कि 3 है, 3 अगर हम यहाँ पुट करें तो 3 भी क्या होगा, लेस आर इक्वल देन n होगा। इसी तरह 2 भी क्या होगा, लेस आर इक्वल देन n होगा। 1 भी क्या होगा, लेस आर इक्वल देन n, 1 यानी कि 1 भी n से लेस होगा। अगर इन तमाम कंडीशंस का मैं प्रोडक्ट लूँ तो ये प्रोडक्ट किस तरह से बन जाएगा, इस साइड का
n, n-1, n-2, n-3, फिर 3, 2 और 1। तो यहाँ पे आ जाएगा n, n-1, n-2, n-3 और फिर लास्ट पे इसको हम लिख सकते हैं 3, 2 और 1 तक। तो यहाँ पे ये दूसरी साइड अगर देखें तो ये क्या था, लेस आर इक्वल देन ये सारा n था यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n पावर n। जब इसका प्रोडक्ट लें तो वो n पावर n बन जाएगा, क्योंकि तमाम में n था तो n की पावर n। अब ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल यहाँ पे किससे लेस होगा, n पावर n से। तो ये एक कंडीशन आ गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो गिवन कंडीशन में क्या था, n फैक्टोरियल का स्क्वायर था। तो इस वजह से अब हम दोनों साइड्स पे n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे n पावर n के साथ n फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया है n फैक्टोरियल से। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये एक इक्वेशन बन गई है इसकी। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी साइड इस तरह इसके साथ ही सोल्व कर रही हूँ। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मैं कह सकती हूँ इस तरह कि 10 जो है ये लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन की कंडीशन थी ना, इसमें लेस आर इक्वल थी। 10 क्या होगा, 10 लेस होगा 10 + 1 से, यानी कि 10 + 1 11, तो 10 तो छोटा होगा 11 से। इसी तरह ये कंडीशन हम n के लिए ले सकते हैं कि n क्या है, n + 1 से लेस है। इसी तरह n लेस होगा n + 2 से भी, यानी कि अगर 2 ले लें तब भी ये वैल्यू तो छोटी ही रहनी है इससे। n लेस होगा n + 3 से। इसी तरह अप टू सो ऑन हम कह सकते हैं कि n लेस होगा n + n से, n की जो भी वैल्यू होगी n उससे लेस ही होगा। इन दोनों को ऐड करें तो n और n कितना हो जाएगा, 2n। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो इस साइड पे क्या है, n टाइम्स है तो n पावर n आ जाएगा लेस देन, और यहाँ पे ये क्या है 2n से लेकर n + 1 तक है, तो ये किससे लेस होगा, 2n अप टू सो ऑन, आखिरी टर्म लिख लेंगे n + 1 से, यानी कि n पावर n लेस है इनका प्रोडक्ट और इसका 2n n + 1 से। तो इस कंडीशन को भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n पावर n के साथ प्रूफ में n फैक्टोरियल भी है। तो यहाँ पे अब n पावर n और इसके साथ n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, लेस देन 2 पावर n अप टू सो ऑन, n + 1 था, इसको भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल n पावर n लेस देन, तो ये अब किसका फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है 2n का, 2n फैक्टोरियल। तो इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ पे ये अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, n पावर n लेस देन 2 पावर n बना, और यहाँ पे n + 1 n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे ये n फैक्टोरियल पहले लिख लिया n पावर n, और यहाँ से यहाँ तक ये किसका फैक्टोरियल बन गया, 2n का। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करें तो हमारा प्रूफ बन जाएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये लेस आर इक्वल देन क्या है, n पावर n और n फैक्टोरियल से, और ये n पावर n पावर n और n फैक्टोरियल किससे लेस है, ये 2n फैक्टोरियल से लेस है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, यही क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई थी, इसी को प्रूव करना था। तो सो ये प्रूव हो चुकी है।